हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो जो है वो प्लेटूज़ पे रहने वाली है, यानी कि पठार। हिंदी में इनको पठार कहा जाता है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि प्लेटूज़ क्या होते हैं और प्लेटूज़ एक जो है मेजर लैंड फार्म की टाइप है। इसमें हम देखेंगे कि इनमें क्या वेरिएशंस होती हैं, माउंटेन से ये कैसे वेरी करते हैं, कैसे अलग होते हैं। तो आज का जो टॉपिक रहेगा प्लेटूज़ क्या होते हैं और इंडिया के जो भी प्लेटूज़ हैं, और एक हम एडिशनल तिब्बत प्लेटू के बारे में पढ़ेंगे। इन सभी प्लेटूज़ के बारे में हम इम्पॉर्टेंट पॉइंट नोट करेंगे और हम इन सभी को मैप पे मार्क करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं, प्लेटूज़ जो हैं वो ऐसा लैंड फार्म होते हैं, ऐसी ज़मीन होते हैं जो कि अपने आस पड़ोस वाली ज़मीन से, मतलब जो अपने सराउंडिंग एरिया है उससे जो है काफ़ी ऊपर होते हैं। मतलब उनका स्ट्रक्चर जो है काफ़ी उससे उठा हुआ होता है। तो ये जैसे घर में हमारे टेबल होता है, टेबल टॉप की तरह इसका स्ट्रक्चर होता है। साइडों से स्टीप होता है और ऊपर जो टॉप है उसका जो फ्लैट होता है। एग्जैक्ट फ्लैट नहीं कह सकते हम प्लेटूज़ को, बट अंडुलेटिंग होते हैं। ये वेव लाइक स्ट्रक्चर होता है इनका। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन नोट करने से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम प्लेटूज़ की डेफिनेशन के बारे में लिखेंगे। तो होप करता हूँ आप सब मेरे साथ नोट कर रहे होंगे। प्लेटूज़ जो है एलिवेटेड, फ्लैट, या हम इनको कह सकते हैं और जेंटली अंडुलेटिंग लैंडफॉर्म्स होते हैं जो कि राइज करते हैं एब्रप्टली above the surrounding areas and has steep sides। इनकी जो साइड्स होती हैं वो काफ़ी स्टीप होती हैं। ठीक है, यहाँ पे ये जो अंडुलेटिंग वर्ड है इसका मैं आपको मीनिंग नोट करवा लेता हूँ। इसका मतलब होता है हैविंग जेंटल, या हम इसको कह सकते हैं कि वेव लाइक अप एंड डाउन्स। जैसे समुद्र में लहरें आती हैं ना, उसी तरह का स्ट्रक्चर होता है वेव लाइक अप्स एंड डाउन्स। कुछ प्लेटूज़ की आपको एग्जांपल लिखवा दूं। जैसे तिब्बत, जो कि वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट प्लेटू है, वर्ल्ड्स हाईएस्ट। तिब्बत प्लेटू हो गया, डेक्कन प्लेटू, ये जो है इंडिया में है, पेनिनसुलर इंडिया में देखने को मिलता है, जो इंडिया का नीचे वाला सदर्न पार्ट है। अब हम देखेंगे कि प्लेटूज़ कैसे दिखते हैं, प्लेटूज़ क्या होते हैं, प्लेटूज़ की फॉर्मेशन कैसी होती है। तो यहाँ पे आपको मैं दिखा दूँ प्लेटूज़ कैसे दिखते हैं। सबसे पहले ये आपके सामने इमेज जो विजिबल है, ये वाली जो है ये कोलंबिया प्लेटू की इमेज है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जो यहाँ पे बाउंड्री बनी है, यहाँ से नीचे का जो स्लोप है वो कितना शार्प है, यानी कितना स्टीप है, इसकी साइड कितनी स्टीप है, और जो इसका टॉप है ये कितना काम है, कितना प्लेन है, कितना सीधा है। ठीक है, और इसका जो सराउंडिंग वाला एरिया है, मतलब जो इसका नीचे वाला एरिया है, वो टॉप से जो है कितना डाउन है, टॉप वाले एरिया से नीचे वाला एरिया कितना डाउन है। अब ये एक एग्जैक्ट प्लेन है, बट ये जो इसका सरफेस होता है इतना ज़्यादा इवन भी नहीं होता, ये अनड्यूलेटिंग होता है।
अंडुलेटिंग मतलब अप एंड डाउन्स होते हैं इसमें, जैसा हमें यहाँ पे विजिबल है इस सेकंड इमेज में। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कैसे एरिया इसका ऊबड़ खाबड़ वाला होता है, इतना ज़्यादा डिफरेंट नहीं होता बट होता है। यहाँ पे देख सकते हो आप इसका स्लोप कितना स्टीप है और इसका सराउंडिंग एरिया जो है कितना डाउन है उस जो टॉप वाला एरिया है उससे। ठीक है, होप करता हूँ आपको प्लेटूज यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे। अब हम प्लेटूज की फॉर्मेशन के बारे में देखेंगे और हम देखेंगे कि प्लेटूज की फॉर्मेशन कैसे होती है, प्लेटूज कैसे बनते हैं। तो सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ प्लेटूज। इनके मेन जो है 3 काज रहते हैं। पहला जो ये वॉल्केनिक एक्टिविटीज से बनते हैं। दूसरा ये टेक्टोनिक मूवमेंट से, और थर्ड जो है बहुत कम देखने को मिलता है बट ये इरोजनल प्रोसेस से भी जो है इनकी फॉर्मेशन होती है। अब हम देखेंगे कि वॉल्केनिक प्लेटूज जो हैं वो कैसे, वॉल्केनिक एक्टिविटी से प्लेटूज कैसे बनते हैं। पहला है वॉल्केनिक एक्टिविटी। जैसा कि आपको पता होगा जब वॉल्केनो इरप्ट करता है तो उसके अंदर से जब मैग्मा बाहर आता है, यानी कि जब ये लावा ठंडा हो जाता है और ये दूर दूर तक फैल जाता है और ठंडा होना शुरू हो जाता है, तो जो इससे जो लैंडफॉर्म्स बनते हैं वो वॉल्केनिक उनको हम कंसीडर करते हैं कि वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स हैं, वो वॉल्केनिक प्लेटोज हैं वो। इसकी जो एग्जांपल है वो हम देखेंगे। ये जो है इसकी एग्जांपल है डेक्कन प्लेट्यू। PLETU, डेक्कन प्लेट्यू। ठीक है, अब हम देखेंगे नेक्स्ट जो है टेक्टोनिक मूवमेंट। टेक्टोनिक मूवमेंट से कैसे बनता है भाई मूवमेंट। देन नेक्स्ट थर्ड वन हम देखेंगे इरोजनल प्रोसेस से कैसे बनते हैं। टेक्टोनिक मूवमेंट में क्या होता है, जब 2 टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में कोलाइड करती हैं, जब 2 प्लेटें कोलाइड करती हैं या एक प्लेट जो है वो सबडक्ट करती है, जो डेंसर प्लेट होती है वो सबडक्ट करती है और जो लाइट वन होती है वो ऊपर रह जाती है। तो इस प्रोसेस में भी जो है हमें प्लेट्यूज फॉर्मेशन होती हुई दिखती है। प्लेटू फॉर्मेशन होती है। इसकी जो है बेस्ट एग्जांपल जो है हमारे पास है वो है तिब्बत प्लेट्यू। और ये आप कमेंट करके बताओगे कि कौन सी 2 प्लेट्स जो है उनकी कोलाइड से जो है तिब्बत प्लेट्यू जो है वो बना है। अब हम बात करते हैं इरोजनल प्रोसेस की। तो इरोजन वाले प्रोसेस में कैसे जो है फॉर्मेशन ऑफ प्लेट्यूज होते हैं। तो जैसा कि हम सबको पता ही है कि माउंटेन्स पे विंड्स होती हैं
विंड्स के चलते, वाटर के चलते, यानी कि रिवर्स, वाटर मतलब यहाँ पे लिख लेते हैं रिवर, इन सब के चलते जो है इरोजन होता है। तो उससे धीरे धीरे जो माउंटेन्स हैं वो इरोड होते रहते हैं, और एक टाइम ऐसा आता है जो जब वो माउंटेन का टॉप जो बच जाता है तो वो लगभग फ्लैट ही होता है देखने में। तो इसको जो है इरोजनल प्लेटूज कहा जाता है, ऐसे माउंटेन्स को जिनका फ्लैट जो है टाइम के साथ जो है फ्लैट हो जाता है। तो इनके साइड्स जो हैं वो स्टीप रहती हैं, वो टॉप जो है वो फ्लैट हो जाता है। अब हम जो है देखेंगे कुछ और टाइप्स हैं प्लेटूज की, जैसे कि इंटर माउंटेन प्लेटू, इंटर माउंटेन, ठीक है, ये टाइप्स हैं प्लेटू की, इंटर माउंटेन। दूसरा है पाइड माउंटेन, पाइड माउंट प्लेट्यू, इंटर माउंटेन प्लेट्यू। और थर्ड वन जो है वो है कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ पी। जो इंटर माउंटेन है ये दो माउंटेन्स के बीच होता है, बिटवीन टू माउंटेन्स। इसकी एग्जांपल जो है तिब्बत माउंटेन है, सॉरी तिब्बत प्लेटू है, ठीक है। जो पीड माउंटेन होता है ये फुट हिल्स ऑफ माउंटेन होता है, ठीक है, किसी भी पहाड़ के नीचे जो है स्टार्टिंग में जो है ये होता है। इसकी एग्जांपल हम यहाँ पे लिख सकते हैं पैटागोनिया प्लेट्यू, जो कि साउथ अमेरिका में देखने को मिलता है। और पैटागोनिया एक डेजर्ट भी है, यहाँ पे इसको हम मार्क कर लेते हैं, ऑल्सो डेजर्ट। और साउथ अफ्रीका के जो भी डेजर्ट्स हैं आप उनका नाम भी कमेंट में लिख के जाओगे। अब जो है कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू कौन से होते हैं? कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू ऐसे होते हैं जो लार्ज पार्ट कवर करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं इट कवर्स लार्ज पार्ट ऑफ अ कॉन्टिनेंट। इसकी एग्जांपल हमें डेक्कन प्लेट्यू देखने को मिलती है, डेक्कन प्लेट्यू। डेक्कन प्लेट्यू ये जो है कॉन्टिनेंट का मैक्सिमम पार्ट जो है वो कवर करता है। इंपॉर्टेंस ऑफ प्लेट्यू। सबसे पहले हम देखते हैं कि इनका इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस होती है, ठीक है। नोट करते हैं हम यहाँ पे, पहला मिनरल रिसोर्सेज मिलते हैं यहाँ पे। सेकंड वाटरफॉल प्लस हाइडल पावर के लिए ज़रूरी होते हैं। उसके बाद एग्रीकल्चर, आफ्टर दैट सेटलमेंट के लिए भी और डिफेंस के लिए भी, सेटलमेंट प्लस डिफेंस, इन सभी चीज़ों के लिए जो है इम्पोर्टेंट होते हैं। तो हम एक एक करके इन सभी को देखेंगे। जैसे मिनरल रिसोर्सेज के लिए, जैसे कि हमें देखने को मिलता है
छोटा नागपुर प्लेट्यू, हम इसको CN प्लेट्यू लिखते हैं। छोटा नागपुर प्लेट्यू में हमें क्या देखने को मिलता है, कोल है, आयरन है, आयरन ओर्स हैं, उसके बाद मैग्नीज़, ऐसे हमें मिनरल्स देखने को मिलते हैं। मतलब कि ये जो प्लेट्यूज़ होते हैं ये मिनरल रिच भी होते हैं। और फिर वाटरफॉल्स और हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स के लिए भी ये इम्पॉर्टेंट होते हैं। अगर जहाँ पे वाटरफॉल है यानी जहाँ पे वाटर का ज़्यादा सोर्स है, जिन प्लेट्यूज़ में वाटर सोर्स, तो वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए जो है वो काम आते हैं। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए, एग्रीकल्चर के लिए देखा जाए तो ब्लैक सॉइल वाले प्लेट्यूज़, ये जो है एग्रीकल्चर के लिए ज़्यादा होते हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। कॉटन फार्मिंग, जैसे आपको पता होगा, कॉटन फार्मिंग ब्लैक सॉइल में होती है, उसके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। सेटलमेंट और डिफेंस, आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, जितने भी फोर्ट होते हैं, फोर्ट यानी कि किले, ठीक है, ये जो है हमेशा हमें देखने को मिलते हैं, ये माउंटेन के टॉप्स पे होते हैं या ये मेनलैंड से काफ़ी उठे हुए सरफेस पे देखने को मिलते हैं हमें। तो इसलिए हिस्टोरिकली भी हमें देखने को मिलता है कि जो भी राजा महाराजा जो भी अपने जो है फोर्ट्स बनाते थे वो काफ़ी एलिवेटेड एरिया पे बनाते थे, यानी प्लेटूज लाइक स्ट्रक्चर पे बनाते थे। इसका इम्पोर्टेंस ये होता था कि जो दुश्मन है उसको फोर्ट तक पहुंचने में सबसे पहले काफ़ी सारा रास्ता चल के आना पड़ता था, और रास्ता और उसके बावजूद जो है स्टीप स्लोप्स होते थे, तो काफ़ी सारे स्ट्रेटजिक इम्पोर्टेंस भी होते हैं प्लेट्यूज़ के। अब हम जो है प्लेट्यूज़ को मार्क करेंगे मैप ऑफ इंडिया पे, और हम इन प्लेट्यूज़ के बारे में अच्छे से देखेंगे। तो होप करता हूँ आप सभी को ये मैप क्लियरली विजिबल होगा। अभी तक जो मैंने आपको बताया सब आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट रहेगा तो आप कमेंट सेक्शन में फॉर श्योर पूछ सकते हैं, आपको इसका जो है आंसर मिलेगा। अब सबसे पहले हम यहाँ पे ये पहला स्टेप मार्क कर लेते हैं, ये पामीर नॉट है। इसके बाद अब हम यहाँ पे लद्दाख वाला प्लेट्यू जो है इसको हम हाईलाइट करेंगे। आफ्टर दैट अभी हम इनको नाम भी देंगे, यहाँ पे इनके नाम भी हम लिखेंगे सभी के। आफ्टर दैट अब हम चलते हैं अपने सबसे ज़रूरी प्लेट्यू की तरफ, जो कि है डेक्कन प्लेट्यू। इसके बाद हमें यहाँ पे एक प्लेट्यू और देखने को मिलता है जो कि तेलंगाना प्लेट्यू है। आफ्टर दैट यहाँ पे अभी जो हम बात कर रहे थे छोटा नागपुर प्लेट्यू की, इसके बाद हमें ईस्ट में एक और प्लेट्यू देखने को मिलता है जो कि है मेघालय प्लेट्यू। फिर यहाँ पे एक हमें मालवा प्लेट्यू देखने को मिलता है। यहाँ पे हमें अमरकंटक प्लेट्यू देखने को मिलता है जो कि मध्य प्रदेश में है। इसके बाद हम इसका पेन का कलर चेंज करेंगे और यहाँ पे हम एक प्लेट्यू मार्क करेंगे जो कि है बुंदेलखंड प्लेट्यू, ठीक है। अगर कोई प्लेट्यू मिस हो जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में उसके लिए भी कमेंट कर दोगे। सबसे पहले बता दूं, ये आपको रेड कलर का ये क्या दिख रहा है, इसका नाम है पामीर नॉट। ये वो वाला एरिया है जहाँ पे मैक्सिमम, ये सिंटेक्सियल बेंड के पास ऊपर वाला एरिया है, यहाँ पे मैक्सिमम माउंटेन्स जो हैं वो यहाँ पे आके मिलते हैं, मर्ज करते हैं। यहाँ से हिंदकुश और सलमान रेंज जो है ये वाले माउंटेन्स, और यहाँ से हमारे हिमालयाज़ का जो है ये एक यहाँ पे एक गांठ सी बन जाती है, तो इसका नाम है पामीर नॉट। इसको आपको हम फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया में उसमें अलग से भी करवाएंगे। ये वाला जो रीजन है ये वाला हमारा लद्दाख प्लेट्यू, ठीक है। ये वाला प्लेट्यू जो है तिब्बत
आफ्टर दैट ये वाला मेघालय, इसके बाद बात करें हम ये वाले प्लेट्यू की, तो ये है हमारा छोटा नागपुर, छोटा नागपुर प्लेट्यू। यहाँ पे ना मैं पी लिख रहा हूँ सिर्फ। इसके बाद यहाँ पे एक प्लेट्यू मैंने मिस कर दिया, तो इसको भी हम यहाँ पे चलो ब्लैक से मार्क कर लेते हैं, ब्लैक कलर से। ये वाला, इसका नाम जो है, इसका नाम है दंडकर्णीय प्लेट्यू, KERNYA, दंडकर्णीय प्लेट्यू। आफ्टर दैट ये वाला जो है मैप नॉट टू स्केल है, तो ये सिर्फ प्रेजेंटेशन पर्पस के लिए, समझने के लिए। ये वाला तेलंगाना प्लेट्यू। और ये जो है इंडिया का सबसे बड़ा प्लेट्यू रीजन है, इसको हम दक्कन प्लेट्यू के नाम से जानते हैं। उसके बाद ये जो ग्रीन कलर में दिख रहा है आपको छोटा सा, मध्य प्रदेश गुजरात राजस्थान बॉर्डर के आसपास वाला, इसको हम बोलते हैं मालवा प्लेट्यू या मालवा बेल्ट वाला ये रीजन है। उसके बाद ये जो येलो कलर में आपको दिख रहा है, ये है अमरकंटक। ये जो है छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश और तेलंगाना या आंध्र प्रदेश के एरियाज को ये कवर करता है, अमरकंटक प्लेट्यू। और ये वाला जो है, इस प्लेट्यू का नाम है बुंदेलखंड, BUNDELKH, बुंदेलखंड प्लेट्यू। तो जो भी प्लेट्यूज हमने यहाँ पे नोट किए या मार्क किए, होप करता हूँ आपको ये सभी समझ आए होंगे। अब हम इन प्लेट्यूज के बारे में कुछ 2-3 पॉइंट्स जो हैं वो नोट करेंगे। तो आप सभी इसका एक स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो अपने पास। तो आगे करते हैं। अब हम देखेंगे, सबसे पहले हम जो इम्पोर्टेंट प्लेट्यूज हैं उनके बारे में हम यहाँ पे नोट करेंगे, लिखेंगे। सबसे पहला हम देखते हैं डेक्कन प्लेट्यू। डेक्कन प्लेट्यू, सबसे पहले बात करें इसकी, तो ये ब्लैक सॉइल यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। इसको डेक्कन प्लेट्यू के साथ साथ दक्कन ट्रैप भी बोलते हैं, ठीक है। ये जो है, इसकी फॉर्मेशन जो है, क्रेशियस पीरियड के टाइम पे हुई थी, CRETAC, क्रेशियस पीरियड, जो कि जियोलॉजिकल टाइम स्केल की बात मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। क्रेशियस पीरियड से मेरा मतलब है जियोलॉजिकल टाइम स्केल। अगर आप में से किसी को जियोलॉजिकल टाइम स्केल का पता नहीं है तो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी नहीं है, बट एटलीस्ट आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। मैं जो है इसका एक जियोलॉजिकल टाइम स्केल का जो फ़ोटो है अपने टेलीग्राम चैनल में यहाँ पे अपडेट कर दूँगा, वहाँ से आप देख सकते हो। अब हम बात करते हैं कि ये कहाँ पे स्प्रेड करता है। स्प्रेड थ्रू लिख लेते हैं या स्प्रेड इन लिख लेते हैं, कौन कौन सी स्टेट्स में हमें देखने को मिलता है। शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे महाराष्ट्र, कर्नाटका, फिर तेलंगाना और मध्य प्रदेश, MP लिख रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद ये जो है इंडिया का सबसे स्टेबल जो है ये प्लेट्यू है। यहाँ पे बहुत कम हमें जो है अर्थक्वेक्स देखने को मिलते हैं। स्टेबल प्लेट्यू लिख लेता हूँ। इंडिया का सबसे ज़्यादा मोस्ट स्टेबल प्लेट्यू लिख, एटलीस्ट इसको हम मोस्ट लिख लेते हैं। मोस्ट स्टेबल प्लेट्यू ऑफ इंडिया, स्टेबल। और इसकी जो हाइट है वो इंक्रीज़ करती है नॉर्थ से साउथ की तरफ, ठीक है। यहाँ पे लिख लेते हैं हम इसकी हाइट
gradually increases from north to साउथ। और ये प्लेटू जो है ट्रायंगुलर है शेप में, ट्रायंगुलर इन शेप। ये इतना इम्पोर्टेंट फैक्ट नहीं है, बट देख रहे हैं तो हम इसको आप नोट कर सकते हो। इसमें हमें कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ नोट करने के लिए बच गया, तो मैं सोच रहा हूँ यहीं पे नोट कर देता हूँ। ये जो है, ये वाला प्लेटू जो है, ये बाउंडेड है नॉर्थ में, बाउंडेड बाय सतपुरा रेंज, सतपुरा इन नॉर्थ। इसके नॉर्थ में हमें सतपुरा देखने को मिलता है, और ईस्टर्न घाट्स इन द ईस्ट। ऑब्वियस सी बात है, नाम से ही क्लियर है, ईस्टर्न घाट से सह्याद्रीज, या इनको हम एक और नाम से भी जानते हैं। ये जो है सह्याद्रीज वेस्ट में, सह्याद्रीज को यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। सह्याद्रीज को हम बोलते हैं वेस्टर्न घाट्स, या हम वेस्टर्न घाट्स को सह्याद्री के नाम से जानते हैं, या सह्याद्री को वेस्टर्न घाट्स, एक ही बात है। अब इसके बाद हम देखेंगे अनदर वन, जो कि है इम्पोर्टेंट, छोटा नागपुर। छोटा नागपुर प्लेट्यू। छोटा नागपुर प्लेट्यू के बारे में हम देखते हैं। ये जो है रिचेस्ट है, ये प्लेट्यू रिचेस्ट है। किस रेफरेंस में रिचेस्ट बोल रहा हूँ? रिचेस्ट रीजन ऑन बेसिस ऑफ, ऑब्वियस सी बात है भाई, मिनरल्स अभी हमने देखा, जैसे कि आयरन, कोल, यूरेनियम और माइका एटसेट्रा। ये सब जो है हमें यहाँ पे देखने को मिलता है छोटा नागपुर प्लेट्यू रीजन में। ये सब मिनरल्स जो हैं इंपॉर्टेंट, हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। अब बात करें, ये जो है इसको हम रूर ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। अब आपको एक टास्क है कि आपको ये रूहर ऑफ इंडिया इसको क्यों बोलते हैं, आपको रूहर के बारे में पता करना है, रूहर क्या है, ठीक है। पिन कमेंट में इसका आंसर जो है वो हम आपको बता देंगे। आफ्टर दैट हम बात करते हैं हाईएस्ट पीक जो है इस प्लेटू की। हाईएस्ट पीक इस प्लेटू की, उसका नाम है पारसनाथ, ठीक है। फिर हम देखेंगे ये जो है कौन कौन सी स्टेट्स को कवर करता है। तो सबसे पहले झारखंड, आफ्टर दैट वेस्ट बंगाल, फिर उड़ीसा एंड छत्तीसगढ़। और ये किस किस से बना है? मेड अप ऑफ प्रोटो मैकैल्प ग्रेनाइट प्लस निस रॉक्स। इसकी फॉर्मेशन है जो वो प्रोटोमैकैल्प
ग्रेनाइट और निस रॉक से हुई है। अब हम देखेंगे थर्ड वन जो है मालवा प्लेट्यू। मालवा के बारे में हम देखेंगे, ये हमें मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है। फर्टाइल एरिया, ये फर्टाइल एरिया। यहाँ पे हमें ब्लैक सॉइल मिलती है। ये जो है अरावली रेंज प्लस विंध्या रेंज के बीच में देखने को मिलता है। ठीक है, अरावली और विंध्या के बिटवीन। मिलता है हमें देखने को। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो है छोटा नागपुर, सॉरी, अब हम बात करते हैं तिब्बत प्लेट्यू की। तिब्बत प्लेट्यू ये जो है लार्जेस्ट है, लार्जेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये बना है इंडियन प्लेट प्लस यूरेशियन प्लेट के कोलाइड से। ठीक है, जब इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट टकराई, फॉर्मेशन ऑफ हिमालय के साथ साथ तिब्बतियन प्लेटू जो है वो भी बन गया। अब हम थर्ड वन देखेंगे, सॉरी फिफ्थ वन देखते हैं हम, लद्दाख प्लेट्यू। लद्दाख प्लेटू जो है ये हाईएस्ट है, उसके बाद लॉन्गेस्ट है, आफ्टर दैट कोल्डेस्ट भी यही है। इंडिया का सबसे ठंडा प्लेटू यही है। अब हम बात करेंगे जो नेक्स्ट प्लेटू रहने वाला है वो है दंडकर्णीय प्लेटू। दंडकर्णीय प्लेटू ये जो है ये हमें उड़ीसा, छत्तीसगढ़ प्लस आंध्र प्रदेश में देखने को मिलता है। एज सच इसमें कुछ पढ़ने के लिए है नहीं, तो इसके लिए इतना ही। होप करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही, और नेक्स्ट किस टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हो, कौन सा टॉपिक आप चाहते हो कि हम कवर करें, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू। अभी तक अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप एक सीरियस एस्पिरेंट हैं, हम ये कंसीडर कर सकते हैं। आपको पोस्ट लेक्चर जो है सारा स्टडी मटेरियल जो है, ये सारे पीपीटी जो है, हैंड रिटन नोट्स जो है आपको इस टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिलेंगे। होप करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।